बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज कराची में ज़हीर के हवाले से ज़हीर की जानिब से एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है कि 164 का जो स्टेटमेंट है वो कम उम्र की जो बच्ची है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, उस बयान को बुनियाद बनाकर ये जो मुल्जिम है वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है। दरख्वास्त क्या है, उस दरख्वास्त पर हुआ क्या है, इस पे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा इससे कबल भी जो 164 की स्टेटमेंट जो है हो चुकी है या नए कवानीन क्या कहते हैं, इस तमाम तनाजुर में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो कल और आज जो मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर ऑर्डर्स जारी हुए उस पर भी उसको डिस्कस करेंगे। 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो ज़हीर अहमद है, मुल्ज़म है इस केस में, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि जो बच्ची है वो लाहौर से कराची लाई गई। कराची के दारुल अमान जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहाँ पे मौजूद है, उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लाकर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो इससे कबल भी कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। वो ऑन ओथ होता है, हल्फिया मतलब हलफ जो है वो पहले लिया जाता है। उसके बाद एक खास जो है वो माहौल और टाइम वक्त दिया जाता है जो मजिस्ट्रेट यह बयान लेते हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर इसको यकीनी बनाना ज़रूरी होता है कि जो बयान देने वाला है उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। तो उसके बाद हलफ लिया जाता है। हलफ लेने के बाद उसका बयान रिकॉर्ड होता है, तो इसको 164 की स्टेटमेंट होती कहते हैं। और 164 की स्टेटमेंट की जो ट्रायल कोर्ट है, जो ट्रायल होता है किसी भी केस का, उसमें उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। 161 का जो स्टेटमेंट होता है वो पुलिस के सामने होता है। जिस तरह की पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने देखा होगा मुख्तलिफ बयानात आए, तो 161 की स्टेटमेंट की वो हैसियत नहीं होती, क्योंकि कोर्ट के सामने जाकर अगर 164 का स्टेटमेंट कोई दे दे और 161 के स्टेटमेंट को डिनाई कर दे तो इसलिए वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन 164 के स्टेटमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑन ओथ होता है, 161 का ऑन ओथ नहीं होता। तो ये इसमें बुनियादी तौर पर हल्का सा फर्क है। और इस बयान को दिलवाना इसलिए चाह रहे हैं मुल्ज़मान कि वो इससे फायदा हासिल करें। इससे कबल भी जो है वो लाहौर की अदालत में जब केस शुरू में था, जब जो निकाह सामने आया था, निकाह नामा सामने आया था, तो उस वक्त भी 164 की स्टेटमेंट हुई थी, जिस स्टेटमेंट में यह कहा गया था कि वही चीजें कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से रहना चाहती है और अपनी मर्जी से वो वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती थी। ये दो तीन मेजर पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के इर्द गिर्द वो जो है वो बयान घूमता था। 164 का जो स्टेटमेंट तब हुआ था और अब दोबारा वो स्टेटमेंट करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। एक के 164 का स्टेटमेंट एक दफा हो जाए तो जिब्रान नासिर जो है उनकी जानिब से तकरीबन 5-6 रोज कबल एक प्रेस टॉक की गई थी। उनकी जानिब से ये बताया गया कि नए जो कवानीन हैं दिसंबर 2021 में जो अप्रूव हुआ है एक्ट, उसके तहत जो दफात इस केस में लगी हुई हैं उन दफात के तहत एक ही दफा 164 की स्टेटमेंट होगी, दूसरी दफा नहीं हो सकती। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट डेफिनेटली वो मजिस्ट्रेट के सामने उठाएंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट मामला यह है कि 164 की स्टेटमेंट क्यों वो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट इससे कबल रिकॉर्ड पे है वो भी तो उनकी फेवर की है। तो वो बुनियादी तौर पर एक सूबे से दूसरे सूबे जब ये केस गया है, मुंतकिली हुई है, या जो कम उम्र बच्ची है उसकी मुंतकिली हुई है, तो उसकी वजह से वो वहां पे दोबारा जो है वो 164 की जो स्टेटमेंट है वो करवाना चाहते हैं। और इसमें खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो बेल मैटर है, जो बेल जो है वो मामला जो है वो पेंडिंग है इस केस इसका जो जिसपे समाअत होनी है 17 अगस्त को, उसका सहारा भी इसकी स्टेटमेंट से वो ले सकते हैं। तो अब इसमें हुआ ये है कि जो दरखास्त थी, जो उस दरखास्त पे जो मजिस्ट्रेट है मकामी अदालत के, उनकी जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं
और तफ्तीशी अफसर और जो मुद्दई मुकदमा है उनको नोटिस जारी हुए हैं और उनको ये कहा है कि आप जो दरखास्त आई है इसमें कोर्ट को असिस्ट करें, अपना मौकफ कोर्ट के सामने रखें। 4 अगस्त के लिए ये केस जो है वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। परसों अब इस केस की समाअत होगी और उस रोज को ये डिसाइड होगा, पहले डिसाइड होगा कि ये स्टेटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील हैं वो ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। उसकी 2 ही वजूहत हैं कि पहले एक 164 की स्टेटमेंट हो चुकी है, दूसरा जो नया कानून आया है उस कानून के तहत दूसरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तफ्तीशी अफसर इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि तफ्तीशी अफसर क्या मुद्दई के केस को सपोर्ट करेंगे या मुल्ज़िम के केस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 4 अगस्त को दोनों तरफ के जो फ्रीकैन हैं उनको सुनकर कोर्ट इसका फैसला करेगी कि ये स्टेटमेंट होनी है या नहीं होनी। इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि बच्ची जब मेडिकल जो हाई पावर मेडिकल बोर्ड था, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, उसने बच्ची को कम उम्र मतलब जो शादी की जो मुकर्ररा उम्र है, जो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट है उसके तहत 15 साल उम्र डिक्लेयर की है। तो बच्ची को कम उम्र माइनर डिक्लेयर किया गया है, तो बच्ची का जो बयान है उसकी अहमियत नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन सिंध हाई कोर्ट भी दे चुकी है अपनी जो उसकी जो हियरिंग्स वहां पे होती रही हैं। तो उस तनाजुर में भी ये वो पॉइंट है जो मुद्दई के वकील भी सामने रखेंगे कि बच्ची के बयान की जब इंपॉर्टेंस नहीं है, हसीयत नहीं है, तो उसका बयान क्यों जो है वो ये दिलवाना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे 4 अगस्त को फैसला होगा कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड होना है या नहीं होना। अगर बयान रिकॉर्ड हो भी जाता है, 164 का जो लाहौर में बयान हुआ उसी तरह का बयान रिकॉर्ड होता है, तो फिर शायद ये 17 अगस्त की अपनी जो जमानत है उसमें उसको फेवर के तौर पर लेना चाह रहे हों। लेकिन 4 अगस्त का देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट, कल सिंध हाई कोर्ट ने 6 यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाई कि वो इस केस से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे और उसके लिए तकरीबन 24-25 अगस्त की तारीख डाली है। पीटीए को भी डायरेक्ट किया गया है। फिर उसके अलावा आज जो कराची की मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां से एक नया ऑर्डर जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो बच्ची है उसकी जो पहचान है उसकी पहचान जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बच्ची के हवाले से कोई इस किस्म की जो बात है, उसकी एड्रेसेस हैं, ये चीजें जो है वो नहीं की जाएगी और इसके हवाले से ये भी कहा गया है कुछ चीजें पब्लिश नहीं होगी और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्रू पैमरा और पीटीए जो है डायरेक्ट किया गया है कि उनको इस कोर्ट जो कराची के कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी पहुंचा दी जाए। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं कि क्यों ये जरूरत पेश आई, क्यों हालात यहां तक पहुंचे। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। इस केस से मुतल्लिक आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।